Hello students, welcome. This is the video of class 8 science, and in this video we are going to discuss the topic of chapter 3. So you know that the name of the chapter is synthetic fibers and plastics. In the previous video we have studied about the synthetic fibers. We talked about what are synthetic fibers, what are the different types of synthetic fibers, their characteristics and uses. So today we are going to we are going to talk about the remaining part of this chapter, that is plastics. Okay, so let's begin. प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है, जैसे कि हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था कि दे आर द पॉलीमर्स. ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारे सेम टाइप के स्मॉलर यूनिट यानी कि मोनोमर्स को आपस में कनेक्ट करके बनाया जाता है ना. बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं एंड दे आर सिमिलर, सब एक जैसे होंगे, और उन मोनोमर्स को हम क्या करेंगे, आपस में उसको पॉलीमराइजेशन के थ्रू कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा, एक लंबी सी चेन बन जाएगी, उसको हम पॉलीमर बोलेंगे. राइट, तो यहाँ पर भी जो है वो प्लास्टिक भी जो है वो एक तरीका का क्या है, पॉलीमर ही है. ठीक है, like synthetic fiber, plastic is also a polymer. Some plastics have a linear arrangement and some have a cross-linked arrangement of the units. जो पॉलीमर में मोनोमर्स की अरेंजमेंट होती है वो इसमें दो तरीके से हो सकती है. एक तो लीनियर हो सकती है, लीनियर का मतलब ऐसे, ठीक है, सिंपल काइंड ऑफ लीनियर, एंड दूसरा किस तरीके का हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड, जैसे इसमें क्रॉस करके फिर से इसको लिंक कर दिया जाए. ठीक है, तो विच विल बिकम कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा. और आप जानते ही हैं कि प्लास्टिक हमारे लाइफ का एक बहुत ही कॉमन है हमारी लाइफ में, और हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक्स की बनी होती हैं. राइट, तो अगर हम प्लास्टिक के पॉलीमर में उसके अरेंजमेंट की बात करें तो ये दो तरीके का होता है. लाइक यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ द लीनियर अरेंजमेंट, ये सीधा सिंपल अरेंजमेंट है. और ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है. इसमें देखिए कि मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड हैं. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. नाउ हम कुछ प्लास्टिक्स की बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी और उनके यूजेस. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर देयर दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक दे हैव, और उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे अगर हम पॉलीथीन, एक बहुत ही मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप की प्लास्टिक है जिनके बैग्स हम बनाते हैं, और उन पॉलीथीन बैग का हम बहुत ही लार्ज मेजर लेवल पर यूज़ करते हैं, है ना. तो पॉलीथीन जो है वो एथीन नाम का जो मोनोमर है उसकी पॉलीमराइजेशन से ये बना हुआ है, इसको पॉलीथीन बोलेंगे. इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, टफ़, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, ड्यूरेबल है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबे समय तक ये यूज़ हो सकती है. कैन बी चेंज्ड इनटू एनी शेप, किसी भी शेप में आप इसको चेंज कर सकते हो, फ्लैक्सिबल होती है. इसका इस्तेमाल हम पॉलीथीन बैग, वाटरप्रूफ प्लास्टिक, शीट्स, बॉटल्स, बकेट, डस्टबिन एक्सेट्रा, डेली लाइफ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉलीथीन नाम की प्लास्टिक से बनी होती हैं. दूसरी प्लास्टिक यहाँ पे लिखी है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीवीसी भी कहते हैं. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड टफ़ होती है देन पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा हार्ड एंड टफ़. इनको हम कवरिंग फॉर प्लास्टिक वायर, पाइप्स, गार्डन हॉज, रेन कोट, सीट कवर, फ्लोर कवरिंग एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. बैकेलाइट, हार्ड एंड टफ प्लास्टिक, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसकी ख़ास बात यह होती है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए हम इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल स्विचेस,
प्लग्स, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, बर्तनों के हैंडल्स में लगाने का, जैसे आप कुकर में प्रेशर कुकर में देख सकते हैं उसके हैंडल में जो ब्लैक कलर की जो आपको एक प्लास्टिक की कवरिंग दिखाई देती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ बैकेलाइट, क्योंकि बैकेलाइट जो होता है वो हीट का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है। नेक्स्ट मेलामाइन। मेलामाइन जो है बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है और इसमें आग नहीं लगती है, कैन रेजिस्ट फायर, टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। हीट को बहुत अच्छे से ये टॉलरेट कर सकता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेफ्लॉन एक प्लास्टिक ही है जो स्लिपरी, जिसका टेक्सचर क्या होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, बहुत ही चिकना होता है ये, और हाई टेम्परेचर में ये विथ स्टैंड कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। यूज्ड एज अ नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैन्स एंड अदर कुकिंग अटेंसिल्स। जो कुकिंग अटेंसिल्स होते हैं नॉन स्टिक होते हैं, जनरली आपने नाम सुना होगा, जिनमें चीज़ें चिपकती नहीं हैं, तो उनकी जो कवरिंग होती है उनको हम टेफ्लॉन से ही बनाते हैं क्योंकि वो नॉन स्टिक होता है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं और जिनकी वजह से हम प्लास्टिक को इतना ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव मतलब कि इस पे ना हवा का कोई असर होता है, ना पानी का, ना मिट्टी का, तो किसी चीज़ का इस पे इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं, एयर, वाटर, सॉइल, इसका कुछ असर नहीं होता है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और ये कोरोड भी नहीं होती है, दे डोंट गेट कोरोडेड ईजली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग केमिकल्स। इसीलिए आप इसमें कुछ भी, इसके बने हुए कंटेनर में कुछ भी रख सकते हो, यहाँ तक कि आप केमिकल्स, एसिड्स, बेसिस कुछ भी आप रख देते हो, उससे प्लास्टिक पे कोई असर नहीं पड़ता, तो ये नॉन रिएक्टिव होती है, तो आप इसमें कोई भी चीज़ कंटेन कर सकते हैं। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, वेट में बहुत हल्की होती है लेकिन मजबूत होती है। ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओके। प्लास्टिक जो है वो चीपर होती है दैन मेटल्स, जो मेटल्स की चीज़ें होती हैं उनसे सस्ती होती है, इसीलिए हम इसको वाइडली यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में और हाउस होल्ड आर्टिकल, अपने घरों के सामान में। पुअर कंडक्टर होती है प्लास्टिक, ये एक तरीके की इंसुलेटर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसीलिए हम इससे इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, तो जो चीज़ें जिन चीज़ों जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं या इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं या फिर जिनमें हीट होता है, तो उसको कवर अप करने के लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इस पे ना तो एसिड का असर होता है ना तो एल्कली का असर होता है, तो इसको हम मेडिकल पर्पस और एरोनॉटिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपीयरेंसेस एंड वर्केबिलिटी, अगर इसके मोस्ट प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट और मेलामाइन को अगर हम निकाल दें तो ज़्यादातर प्लास्टिक जो होती हैं या तो वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलेसेंट होती हैं और उनको किसी भी तरीके के कलर में हम उसको रंग सकते हैं, डाई कर सकते हैं एंड उनको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, इसको किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और यूजेबल क्वालिटी है प्लास्टिक की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो मेनली प्लास्टिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आप जानते हैं, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो ये किस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस बेसिस पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या ये मेल्ट होता है, सॉफ्ट होता है। हीट करने पे अगर ये मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक्स क्या हो जाती हैं, सॉफ्टन हो जाती ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी रीमोल्डेड इनटू न्यू शेप्स।
जिन प्लास्टिक्स को आप आसानी से हीट करके रीशेप कर सकते हैं, वो सॉफ्ट हो जाती है, उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ये एक बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि दीज प्लास्टिक्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गेट हॉट एंड आर फ्लेक्सिबल सच एज कॉम्स, टॉयज, सीट कवर एट्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि हम इन प्लास्टिक्स को उन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जो जिनमें हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इनको जैसे कॉम्ब है, टॉयज़ है, सीट कवर है, वहाँ पे हीट का होने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम आसानी से इन थर्मोप्लास्टिक्स के थ्रू बना सकते हैं। इसमें जो पॉलीमर में जो मोनोमर्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, इसीलिए आसानी से क्या हो जाती हैं, मोल्ड हो जाती हैं, रीशेप हो जाती हैं आफ्टर हीटिंग। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, वापस से उनको रीमोल्ड करके नया फ्रेश आइटम बना सकते हैं। एग्जाम्पल अगर थर्मोप्लास्टिक का देखते हैं तो नायलॉन, पीवीसी, पॉलीथीन, टेफलॉन एंड पर्सपेक्स। ठीक है, ये देखिए ये जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बने हुए पाइप्स हैं, जो वाटर पाइप हैं, हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्लम्बिंग सिस्टम में। पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं एक बार अगर सेट हो गए तो इनको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, मोल्ड नहीं कर सकते हैं हीटिंग पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप रीशेप नहीं कर सकते। एक बार अगर कुछ बना दिया तो बना दिया, फिर उसको मोल्ड करके हीट करके कुछ दूसरा आइटम आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड रिजिड होती हैं और इंसुलेटर होती हैं, वेरी वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए हम इसको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो जहाँ पे हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे आपका जो है प्लग कवर है, स्विचेस हैं, ठीक है, वायर्स हैं, उनको कवर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द पॉलीमर हैज़ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। इसमें जो मोनोमर्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा आता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बने होते हैं, इसीलिए ये हीट करने पर सॉफ्टन नहीं होते हैं, रीमोल्ड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल होता है। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने हुए आइटम्स होंगे उनको आप रिसाइकिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मोल्ड ही नहीं होंगे हीट करने पर। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट और मेलामाइन। सिंपल सा टेस्ट कर सकते हैं आप थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर उसको हॉट आयरन रॉड से आप टच करते हैं तो अगर वो क्या हो जाती है, सॉफ्टन, तो इसका मतलब वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। अगर नहीं होती है तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। वैसे तो प्लास्टिक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो हम इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या, इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है, ज़्यादा पैसा आपको नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है, लाइट है, हल्की है, डोंट कोरोड, कोई भी चीज़ आप इसमें रखिए ये ख़राब नहीं होगी। ईज़ी टू मेक ऑन अ लार्ज स्केल, इसके रॉ मटेरियल बहुत आसानी से हमें अवेलेबल है, तो हम इनको बहुत ही लार्ज स्केल पे बना सकते हैं और लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ईज़ी टू मोल्ड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप, किसी भी टाइप का सामान आप इससे बना सकते हो क्योंकि ये इजीली मोल्ड हो जाती है। डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करती, तो एज एन इंसुलेटर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी मेड कलरफुल एंड इन सम केसेस कैन बी रिसाइकिल। कलरफुल, हर एक कलर में आप इसको कलर कर सकते हो बहुत ही ईज़िली, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए आप देखते होंगे कि प्लास्टिक के जो सामान होते हैं वो बहुत ही वैरायटी इन कलरफुल वैरायटी में पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी प्लास्टिक्स होते हैं जिनको आप रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो ये भी इनकी अच्छाई है, इसमें एक यूज़फुल क्वालिटी है। लेकिन नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये ख़राब ही नहीं होगी, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट करेंगी। और ये क्या करेंगे, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो रही हैं तो दे विल कॉज पोल्यूशन, इसलिए ये पोल्यूशन कॉज करती हैं। अगर एयर में है, जला दिया तो उससे बहुत ही पॉइजनस
स्मोक निकलते हैं वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अगर सॉइल में आप डाल देंगे तो सॉइल पोल्यूशन ये मिट्टी को बंजर इनफर्टाइल बना देती है। अगर आप इसको पानी में डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये पॉइजनस होती हैं और जो एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ को थ्रेटन करती हैं। इनफ्लेमेबल, ये एक बहुत ही अजीब सी क्वालिटी इसके अंदर है कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। जो प्लास्टिक होती है बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, तो जल जाती है और चिपक जाती है, तो इससे दिक्कत होती है। पल्यूट द एनवायरनमेंट, यस, जैसे मैंने कहा कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो एनवायरनमेंट को पल्यूट करेगी। गिव ऑफ हार्मफुल फ्यूम वेनवर्ड, अभी मैंने बताया कि अगर इसको हम जलाएंगे तो बहुत ही हार्मफुल से स्मोक्स निकलेंगे जो एयर को पल्यूट करेंगे। एनिमल के लिए हार्मफुल होते हैं। अगर कोई एनिमल है वो प्लास्टिक को खा लेता है तो उसकी जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाती है और इस वजह से उसको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, वो अल्टीमेटली मर भी जाती हैं एनिमल्स। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्लास्टिक जो होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे प्लांट का वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, पेपर, कॉटन, क्लॉथ, वुड, ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से वो क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं और वर्ल्ड से, धरती से ख़त्म हो जाती हैं, रिसाइकिल हो जाती हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं, दे डू नॉट ईजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस एंड दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड कॉज पोल्यूशन। जैसे कि प्लास्टिक है, टिन है, एल्युमिनियम है एंड ग्लासेस हैं। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट अ प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इन्वायरमेंट पे इसका एक बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि नॉन डिग्रेडेबल हैं तो डिग्रेड नहीं होंगी तो ये जहाँ कहीं भी जाएंगी दे विल कॉज द प्रॉब्लम। जैसे इफ़ दे विल बी इन द लैंड, इट विल मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। व्हेन थ्रोन इन वाटर इट चोक्स द ड्रेन्स, पॉन्ड्स, रिवर, ओशन एंड हार्म द एक्वेटिक लाइफ। व्हेन इट इज़ ईटन बाय एनिमल इट गेट्स स्टक इन द स्टमक एंड मेक देम सिक बिकॉज द बैक्टीरिया इन द स्टमक कैन नॉट ब्रेक द प्लास्टिक इनटू स्मॉलर पीसेज। अगर प्लास्टिक को हम खा भी लें या कोई एनिमल खा भी लेता है तो उस बैक्टीरिया जो एनिमल्स की बॉडी में होते हैं या जो एंजाइम्स होते हैं वो प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड समटाइम इट सफोकेट्स देम टू डेथ, इससे उनकी डेथ भी हो जाती है। द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न ईजली। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आसानी से बर्न नहीं होती, कम्प्लीटली बर्न नहीं होती है, तो इससे बहुत सारे टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो एक्चुअली में जो प्लास्टिक है वो एक तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही है। हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। प्लास्टिक के यूज़ करते वक्त हमें प्लास्टिक का यूज़ करते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए और हमें कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉलो करने चाहिए, कुछ लिमिट्स हमें अपने ऊपर लगानी चाहिए इन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। जैसे एक प्रिंसिपल है 5R प्रिंसिपल, जिसमें 5 आवर्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए इन आवर डेली लाइफ टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट। जैसे फर्स्ट है रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। प्लास्टिक के यूज़ को हम कम करें, उसको अवॉइड करें, थोड़ा हम उसको जहाँ हो सकता है वहाँ पे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, रीयूज़ मतलब कोई प्लास्टिक है तो उसको आप बार बार इस्तेमाल करें। जैसे प्लास्टिक के बने हुए सामान है तो एक बार यूज़ करके आप इसको फेंकिए मत, इसको दोबारा यूज़ करिए। जैसे बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स होते हैं, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब कि जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है, जैसे पॉलीथीन बैग जो है वो थर्मोप्लास्टिक होती है तो वो रिसाइकिल हो सकती है, तो उसको आप कलेक्ट करके रिसाइकलिंग प्लांट में दे दें। इधर उधर फेंकने के बजाय उसको रिसाइकलिंग प्लांट में अगर हम दे दें, भेज दें, तो वो प्लास्टिक्स को हीट अप करके रीमोल्ड करके नया फ्रेश आइटम बनाया जाएगा, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट जो होगा वो नीट एंड क्लीन रहेगा। नेक्स्ट है रिकवर मतलब प्लास्टिक जो है
उसको रिकवर करना, उसको अगर हमने यूज़ कर लिया प्लास्टिक को, अगर हमें फेंकना है तो हम उसको ऐसी जगह पे फेंके रखें कि जहाँ से उसकी रिकवरी आसानी से हो सके। जैसे हम क्या करें कि हम जो डस्टबिन्स होते हैं उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन्स रखें, प्लास्टिक्स के लिए अलग डस्टबिन रखें, ठीक है। तो जब भी आपको उसको रिकवर करना होगा तो क्योंकि वो सेपरेट होंगे तो आप आसानी से प्लास्टिक्स को रिकवर कर लेंगे। रिफ़्यूज़ का मतलब है कि आप पॉलीथीन बैग को यूज़ करने से मना करें। जब भी कोई सामान आप ग्रॉसरी लेने जाएँ तो अगर शॉपकीपर आपको कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट आपको बैग में देता है पॉलीथीन बैग में, तो आप उससे कहें नहीं, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस पॉलीथीन बैग, आई हैव माय ओन जूट बैग और पेपर बैग और एनी क्लोथिंग बैग्स, ठीक है। फैब्रिक के बैग आप इस्तेमाल करिए, खुद लेकर जाइए। तो प्लास्टिक को और जो भी चीज़ें प्लास्टिक में पैकेज्ड होती हैं उसको ना ख़रीदिए, उसको रिफ्यूज़ करिए, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक से अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे प्लास्टिक जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेती है टाइम टू डिग्रेड। मेटालिक एटम में वो 100 से 500 साल लगते हैं, वुलन क्लॉथ में 1 साल, वुड में अ फ्यू ईयर्स, कॉटन आइटम में 3 to 5 मंथ्स, पेपर में अबाउट 20 डेज़ एंड वेजिटेबल फ्रूट पील्स लेफ्ट ओवर फूड में 10 डेज़। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक के आइटम है इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो प्लास्टिक के वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे तो दे विल कॉज पोल्यूशन ऑब्वियसली। सो वी शुड यूज़ द प्लास्टिक जूडिशियसली। उससे क्या होगा कि एनवायरमेंटल डैमेज रिड्यूस होगा, एनिमल्स की लाइफ पे जो ख़तरा है वो रिड्यूस होगा, लैंड और वाटर का जो पोल्यूशन है वो कम होगा, और टॉक्सिक फ्यूल से जो सफोकेशन होता है, जो बीमारियां होती हैं, हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, वो कम होगा। So that's all for this video and the chapter is finished now. Thank you. Have a nice day.